क्या करें? कुछ लोग करते हैं भयंकर गलती और माता रानी रुष्ट हो जाती है। व्रत का संपूर्ण फल व्यर्थ चला जाता है। नवरात्रों में जो जौ होते हैं, जो कि हरियाली होती है, उसका क्या करें? क्या गंगा में विसर्जित करें या नहीं? और जो नारियल होता है, उसका क्या करें? संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, शारदीय नवरात्रों का संपूर्ण फल, संपूर्ण ज्ञान इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बस आप सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक चलेंगी, यानी 10 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा, पूरे 10 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 1 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा और 1 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, 22 सितंबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 5:34 से सुबह 7:29 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं अग्यारी की राख का क्या करें। राख किस काम आती है? कुछ लोग करते हैं गलती और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। देखिए, माता का पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग, बताशे, हवन सामग्री आदि चीजें अर्पित करी जाती है, जैसा आपके घर पर होता है। नवरात्रों में अग्यारी के बिना पूजा पाठ अधूरा ही होता है, वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो शाम को अग्यारी होने के बाद जो उसमें राख बच जाती है, उसे आप किसी थैली में रख लें, या जब तक नवरात्र चल रहे हैं तब तक उस राख को संभाल कर रखते रहे। अब नवरात्रि समाप्त होने के बाद या बीच में भी उस राख को बच्चों के माथे पर तिलक लगाते रहें। इससे उन्हें नजर दोष कभी नहीं लगेगा। जो घर का मुखिया है, वह उसका तिलक लगाकर यदि बाहर जाता है तो कामयाबी उसके पीछे पीछे आती है। यह राख कोई मामूली नहीं होती, इसमें माता का आशीर्वाद होता है, समस्त देवी देवताओं की कृपा इसमें होती है। अत्यंत दुर्लभ और जागृत अवस्था में यह राख होती है। अग्यारी की राख बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ और मंगलकारी होती है। गंगा जल की तरह पवित्र मानी जाती है, जागृत होती है और जागृत चीज ही हमें कामयाब बनाती है। अति बलवान शीघ्र बुद्धि हमें बलवान बनाती है। यदि किसी को भूत लग गया हो, भूत आता हो, घर में लगे कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत का वास है, तो घर के मेन द्वार पर काले कपड़े में अग्यारी की राख बांधकर लटकाने से दूर दूर तक भूत प्रेत घर में प्रवेश नहीं करता। इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। आपका घर, मकान, दुकान का गल्ला सुरक्षित हो जाता है। आप दुकान के गल्ले में भी यह राख काले कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। यह सिद्ध राख होती है। 9 दिन तक यह अग्यारी की राख सिद्ध हो जाती है और सिद्ध चीज ही, सिद्ध वस्तु ही विजय प्राप्त कराती है। शरीर में, घर में, दुकान में, व्यापार में सकारात्मकता का संचार करती है। आप चाहें तो चांदी के ताबीज में, तांबे के ताबीज में, पीतल के ताबीज में या काले कपड़े का ताबीज आप बना लें। इसमें थोड़ी सी राख डालकर बच्चों को पहनाएं या बड़ों को पहनाएं है। इसे पहनने के बाद उनके अंदर जितनी भी नकारात्मकता होगी दूर भाग जाएगी। जो नादान होते हैं, जो अग्यारी की राख को, हवन सामग्री की राख को या हवन सामग्री की राख को कचरे में डाल देते हैं, तो उन्हें श्राप लगता है, भगवान का श्राप लगता है, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, वास होता है, भगवान की शक्ति का अंश आ जाता है। यह सिद्ध रख होती है, जिसे प्रकट करने के बाद, उजागर करने के बाद ईश्वर शक्ति जागृत हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो यह रख आप इस्तेमाल करें, जैसा हमने वीडियो में बताया है, इस तरह प्रयोग करें। अगर आप प्रयोग नहीं करना चाहते तो गंगा मैया में विसर्जित कर देना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गंगा जल में विसर्जित कर दें, क्योंकि हवन सामग्री की राख को, अग्यारी की राख को जो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता, तो कोई बात नहीं, गंगा जल में भी विसर्जित किया जाता है। यदि आपको लगे आपका घर मकान गलत दिशा में बना है, घर में गतिविधि हो रही है, गलत परिणाम मिल रहे हैं, तो घर के चारों दिशाओं में चुटकी भर अग्यारी की राख, हवन सामग्री की राख घर के चारों कोनों में डाल दें, एक एक कोने में डाल दें। घर का वातावरण सुगमता पूर्वक हो जाएगा। आपके घर की रक्षा स्वयं माता रानी करेंगी, जगत के समस्त देवता करेंगे और घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन याद रहे,
मन में लालच मत रखना।